हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे KSSSCI यानी जो कल्याण सिंह कैंसर हॉस्पिटल है लखनऊ में, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रिजल्ट आ गया, इसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है और इसका ज्वाइनिंग स्टार्ट हो गया है। तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके इंपॉर्टेंट्स है जो आपको लेके जाने हैं, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और एक ग्रुप बना रहा हूँ मैं, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक इसका दे दूंगा, आप उसमें जुड़ें। जिनकी ज्वाइनिंग है वो लोग जुड़ें इसमें, ताकि आप लोग अपना वहाँ पहुँच जाएँ। यदि आप लोग ग्रुप में रहेंगे तो आप लोग को काफ़ी हेल्प होता है। कई स्टूडेंट के आए थे, रिक्वेस्ट आए थे कि एक ग्रुप बनाया जाए इसके ऊपर। देखिए, हमारा वो काम नहीं कि हम आपको एक कोर्स लॉन्च कर दें, नोटिफिकेशन बता दें, बाकी कोर्स लॉन्च करके पैसे-पूसे ले लें। हमारा वो काम नहीं है। हमारा काम वो है कि मैं जिस भर्ती में एक भी वीडियो अपलोड करता हूँ, उसको लास्ट तक वहाँ तक पहुँचाना है। यानी आप लोगों की जब तक ज्वाइनिंग ना हो जाए, जब तक आप सेफ जगह पहुँच ना जाएँ, तब तक हमारी ज़िम्मेदारी होती है। और जितना भी हेल्प होता है, हम आप लोगों की हेल्प करते हैं और मदद करते हैं। यदि इस ग्रुप में आप जुड़ते हैं तो आपका काफ़ी मदद होगा। आप लोग एक साथ वहाँ पहुँचेंगे, अपना ज्वाइनिंग करेंगे। बाकी जो लिविंग एरिया है, आप वहाँ रह सकते हैं। अभी गवर्नमेंट गवर्नमेंट रूम तो शायद नहीं मिलेगा, इसलिए आप लोगों को बाहर ही रहना पड़ेगा, तो आप काफ़ी मदद मिलेगा आप लोगों को इसमें साथ रहने में। इसके ऊपर हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, आपके ज्वाइनिंग लेटर पे दिया हुआ है, उसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। यदि आप कहीं गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं जैसे, तो आपका उस वहाँ से डिस्चार्ज ऑब्लिक रिलीविंग, यानी जो आपने वहाँ से डिस्चार्ज दिया होगा, तो उसका आपको एक कॉपी मिला होगा, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। उसको सुरक्षित रखें, उसको भी लेकर जाएँ। डिस्चार्ज ऑब्लिक रिलीविंग, यानी आप वहाँ से रिलीव हो गए हैं और आप डिस्चार्ज दे चुके हैं, उसका कॉपी आपके पास होना चाहिए। दूसरा है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि आपके पास यदि जब ज्वाइनिंग लेने जाते हैं तो आपके पास 2 चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए, वो भी रजिस्टर्ड अफ़सर से। रजिस्टर्ड अफ़सर किस में आते हैं? जैसे आप इंटर जहाँ से इंटर किए होंगे, उसका प्रिंसिपल भी आपको दे रहे हैं तो भी आते हैं। इसके बाद मेडिकल अफ़सर से भी करा सकते हैं, कोई भी मेडिकल अफ़सर आपका करके दे देगा। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट और है कि एफ़िडेविट बनवाना है आपको कि आपके पास कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं, मतलब आप किसी क्रिमिनल काम नहीं किए हैं, आप जेल नहीं गए हैं, या आपके ऊपर कोई मुकदमा वगैरह नहीं चल रहा है। वो आपको एक एफ़िडेविट देना है। इसमें ही जब आप वकील पे जाएँगे तो वो आपको लिख के दे देगा कि आपके पास कोई क्रिमिनल वो नहीं है, आपके थाने में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं है, ऐसे लिख कर वो आपको देगा। बाकी उसमें आप वो आप सत्यापित कर देगा। और आप उसमें एफ़िडेविट का मतलब होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही बोल रहा हूँ, बस इतना ही समझ लीजिए। इसमें कोई गलत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका मतलब यही है, शपथ पत्र होता है कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये ऐसा कोई वर्क नहीं किया, या मैं कोई क्रिमिनल केस हमारे पास नहीं चल रहा है। एक उसके ऊपर एक ज़रूर बनवा लेंगे। बाकी इसके बाद एक जाति प्रमाण पत्र आप लोगों का बना होगा, उसको ले लेंगे। जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस यूपी के हैं, जो लोग यूपी के, ओनली केवल उत्तर प्रदेश के, यदि आप उत्तर प्रदेश के हैं तभी आपको ये लागू है जाति प्रमाण पत्र, उसको ज़रूर लेके जाएँगे क्योंकि उसमें दिया हुआ है। बाकी एक चीज़ और है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसमें दिया हुआ है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल जैसे जिला अस्पताल हो गया या संयुक्त जिला अस्पताल हो गया, जहाँ पे सारे डॉक्टर बैठते हैं, जैसे आई के बैठते हों, चेस्ट का एक्स-रे वगैरह, ब्लड टेस्ट वगैरह होता होगा, वहाँ से आप वहाँ के मेडिकल अफ़सर आपको बना के दे देंगे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। बेटर रहेगा कि आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ले रहे हैं तो और अच्छा है। नहीं, कोई भी सरकारी अस्पताल होना चाहिए, उसमें दिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से आप बनवा सकते हैं। वहाँ पे आपका ब्लड टेस्ट वगैरह होगा, चेस्ट एक्स-रे वगैरह होगा, बाकी जो वहाँ के डॉक्टर होंगे वो अपना लिख कर दे देंगे। और जो भी है रिपोर्ट्स आपको मिलती है, वो रिपोर्ट्स आपके पास होना चाहिए, वो भी साथ में संलग्न करें, उसको भी लेकर जाएँ। जैसे एक्स-रे वगैरह, एक्स-रे में ओनली एक्स-रे लेके नहीं जाना है, उसका रिपोर्ट लेके जाना है। कभी-कभी सरकारी अस्पतालों में एक्स-रे दे देते हैं, रिपोर्ट्स नहीं देते हैं, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, अपना वहाँ से रिपोर्ट्स ले लेंगे। बता देंगे उनको, जहाँ भी आप जाएँगे बनवाने के लिए, उससे सीधे बता देंगे कि हमारी जॉइनिंग है और उसके लिए हमें डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो आपको बना कर दे देंगे। जहाँ भी जाते हैं वहाँ से रिपोर्ट्स ज़रूर लें, लेकर ही जाएँ। इसके बाद आपका आधार कार्ड सभी के पास है, पैन कार्ड तो सभी के पास होगा, यदि नहीं भी है तो पैन कार्ड अप्लाई कर देंगे, उसका रिसीविंग लेकर चले जाएँगे। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके पास होगा ही, उसको ले लेंगे।
एक और है कि वैवाहिक घोषणा पत्र लिख कर देना है। वैवाहिक घोषणा पत्र की मतलब यदि शादीशुदा हैं या शादी नहीं किए हैं, उसमें होगा यदि शादी किए हैं तो आपके कोई जीवित 2 पत्नी नहीं होना चाहिए। सेम वही फीमेल के लिए कि उनका जीवित 2 पति नहीं होना चाहिए। यदि है भी कोई रीज़न है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होने चाहिए कि किस लिए आपके पास है, वो चीज़ आपके पास ज़रूर होना चाहिए। इसके बाद उसमें दिया कि जब आप 2 साल तक आप प्रोविज़न में रहेंगे, उसमें हर 6-6 महीना पर रिव्यू किया जाएगा आपके वर्क का। आपने 6 महीना में कैसा ड्यूटी किया, क्या ड्यूटी किए हैं और कैसा रहा आपका वर्क 6 महीना में। और उसमें यदि आपके कार्य में कोई कमी पाई जाती है, तो जो वहाँ का अथॉरिटी है, वो चाहे तो आपको वहाँ से टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट यानी आपको बाहर कर सकता है। तो वो 2 साल तक उनके पास पावर होता है, 2 साल तक वो आपको कभी भी हटा सकते हैं। तो 2 साल तक आप अपने कार्य को ठीक रखें, अच्छा से कार्य करें, जो आपको टास्क मिलता है, टास्क को कंप्लीट करें, तो 2 साल तक उनके पावर से बचें। बाकी जब आपका 2 साल कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन जॉइनिंग ले रहे हैं उसी दिन से 2 साल, फिर आपको कोई इश्यू नहीं होगा। इसके बाद एक चीज़ और दिया है कि यदि मान लीजिए आपका कहीं दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है, आप वहाँ से छोड़ना चाहते हैं, तो छोड़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 3 महीना पहले ही नोटिस देना पड़ेगा, ऑफ़िस में नोटिस देना पड़ेगा कि मैं इस नौकरी को छोड़ रहा हूँ, मैं वहाँ पे जॉइनिंग लेना चाहता हूँ, तो 3 महीना आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। और डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपका 3 महीने की सैलरी आपको फिर जमा करनी पड़ेगी, ऑफ़िस में देनी पड़ेगी। ये उसमें दिया हुआ है। और एक घोषणा पत्र और है जिसमें साइन करना पड़ेगा कि अ, वही सेम मैरिज वाला है कि आपके पास एक से अधिक पत्नी नहीं है, और यदि फीमेल है तो उनके पास एक से अधिक जीवित पति नहीं है। एक चीज़ और है कि ज्वाइनिंग के समय आपको अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी देना है। आपके पास कितनी संपत्ति है उसका ब्यौरा देना है। उसमें होता है कि जो प्रॉपर्टी आपके नाम से है उसी का ब्यौरा देना है। बाकी जो प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम से है, माताजी के नाम से, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको ना दें अभी। आई थिंक सबके पास तो अभी कुछ होगा नहीं। बाकी जो मदर फादर हैं उन्हीं के पास होगा प्रॉपर्टी, तो उनको देने की ज़रूरत नहीं है। यदि जिनके पास पिता नहीं है या जिनके फादर की प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो चुकी है उनके ऊपर, तो वो अपना दे सकते हैं। ब्यौरा इसका देना है। उसमें दिया कि ज्वाइनिंग के समय अपने चल और अचल संपत्ति का ब्यौरा देना है। अचल संपत्ति मतलब जैसे खेत वेत हो गया, ज़मीन हो गया, बाकी जो आप अदर प्रॉपर्टी वगैरह है उसका ब्यौरा देना है। यदि आपके पास कुछ ऐसा है तो आप दे सकते हैं, यदि आपके पास नहीं है तो इसको देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी पिताजी और माताजी के पास जो संपत्ति है उसकी ब्यौरा आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी उनके नाम से है। इतना ही है। और अपना ज्वाइनिंग जल्द करा लें, 17-18 तक अपना जाकर ज्वाइनिंग करा लें आप लोग, जिनको मिला है। बाकी ये कमेंट्स आया था कि वेटिंग के लिए, तो अभी ज्वाइनिंग के बाद उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जब वहाँ पे स्टूडेंट पहुँच जाएँगे, उनसे कुछ रिव्यू लेंगे, इसके बाद ही डिस्कस करेंगे उसके ऊपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।